डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेस 7 एंड 8। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, उस वक्त फार्मूला क्या है बच्चों? मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के अंदर एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, कन्फर्म। इसको कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार गेट करेंगे, मीन यानी एक्स बार का जो फार्मूला है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहला काम करेंगे कि हम किसी तरीके से क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है, चलिए मीन निकालते हैं। ये हटाइए, क्यों नहीं? मीन बगैर मीन निकाले कैसे काम चलेगा? है? हाँ सॉरी, ओ गलत हो गया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये इक्वल है सिग्मा एक्स आई माइनस एम और एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए, तो ये आपका एक्स आई में क्या है? 7 8 क्या एक्स आई तो लिखा है, एक्स आई है 5। पहला नंबर क्या है? 5 7 9 10 10 के बाद 12 फिर 15, बस ना। इसके बाद एफ आई में, एफ आई के नीचे क्या? 8 6 2 2 2, उसके बाद 6। अब इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में निकालेंगे। ठीक है, सी एफ तो सी एफ में सबसे पहले ये 8 लिख देंगे। यस, 8। अब इसके बाद ऐड करके लिखेंगे, ऐड करते जाएंगे। 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, फिर 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 और ये आपका 26 है। क्लियर है? जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पहला जो एफ आई है उसको लिखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट उसको ऐड करते हुए जाएंगे। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, यानी इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 14। फिर 14 को 2 में ऐड करेंगे तो 16, 16 को 2 में ऐड करेंगे तो 18। इस तरीके से जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था। क्लियर? बस में ही। चलिए, अब इसके बाद ये सी एफ, ये तो आपका सी एफ हो गया।
इसको थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि n बाई टू दैट इज सिग्मा एफ आई बाई टू इज इक्वल टू व्हाट? 26 बाई टू इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब 13 किस में आएगा? जस्ट ग्रेटर देन 13, जस्ट ग्रेटर देन 30, याद रखिएगा 13 से जस्ट ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर 13 में कौन आएगा? ये 14 आएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है? 7 है, ये इसका मीडियन हुआ। ठीक है, 13 आया, तो इससे जस्ट अबव, जस्ट ग्रेटर, तो जस्ट ग्रेटर में आपका 14 है, जस्ट ग्रेटर इज 14, इट्स करस्पॉन्डिंग, इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर इज 7। किसमें? इन एक्स आई में, ये भी ध्यान दीजिएगा, इन एक्स आई में। तो सो मीडियन क्या हुआ? मीडियन इज इक्वल टू आपका क्या मिला? 7। मीडियन आपका क्या हो गया? 7। अब इसके बाद क्या करना है? चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब एक्स आई माइनस एम, वो भी मॉड में। ठीक है, ये गेट करना है, एक्स आई माइनस एम। तो एक कॉलम और बनाइए, ये कौन सा कॉलम रहेगा? मॉड एक्स आई माइनस एम का, एक्स आई माइनस एम। चलिए एक्स आई, ये एक्स आई है, और माइनस एम यानी 5 माइनस, बोलिए 7, रिजल्ट क्या आएगा? 2। फिर 7 माइनस 7, रिजल्ट 0। फिर 9 माइनस 7, रिजल्ट 2। 10 माइनस 7, रिजल्ट 3। और 12 माइनस 7, रिजल्ट 5। 15 माइनस 7, रिजल्ट 5। 15 है ना, 8। अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 2 2 4 4 3 7, ये 20 आया। कितना आया? 20। तो एक्स आई माइनस एम में रिजल्ट आप लिखते जाइए, इसमें 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3 5 8। अब इसका सिग्मा, सिग्मा एक्स आई माइनस एम, ये रिजल्ट आया आपका व्हाट? 20। क्लियर? हाँ, एम की वैल्यू मीडियन है, वो कहाँ पे? 13, वो तो एन की वैल्यू है, n बाई 2 की। मीडियन जब भी निकाला जाएगा n बाई 2, दैट इज सिग्मा एफ आई बाई 2। पहला काम ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसको चेक करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर कौन नंबर है।
तो जस्ट ग्रेटर 14 है, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा नंबर है, एक्स आई में 7 है, वही आपका मीडियन हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो काम करना है वो ये है, ठीक है, ये कौन सा कॉलम मालूम? हाँ, ये है बच्चों एफ आई और मॉड एक्स आई माइनस एम इंटू करना है, सही ना? चलिए इंटू करिए। तो एफ आई ये है, याद रखिएगा, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16, फिर उसके बाद 6 0 0, 2 टू ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 6 4 8 ज़ा 48। क्लियर? अब इसका सिग्मा ले लीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये इक्वल कितना आएगा? ऐड करिए, 6 4 10, 10 6 16, 4 20, 4 24, 2 3 4 और 8, 84 आया। ठीक है ना? ठीक है, 84। अब इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये 84 आया बच्चों, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है मालूम? 26। चलिए 84 में 26 से डिवाइड करिए, 3.23 आ गया ना? क्लियर? तो इसमें काम ये करना है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जो एफ आई है वो पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद इस 8 को जो पहला नंबर है अल्टरनेट नीचे ऐड करते हुए जाएंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 6 को तो 14 मिलेगा, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। फिर 14 को हम ऐड करेंगे 2 में, मतलब इसको ऐड किए, ध्यान दीजिए, इसको जो पहला नंबर डाउन कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, जो नंबर आएगा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको 14 को इसमें ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा लिख दीजिएगा। फिर 16 को इसमें ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा लिखेंगे। फिर 18 को 2 में ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा यहाँ लिखिएगा। फिर 20 को 6 में ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा यहाँ लिखिएगा। ये 26 है, और यही जो है सिग्मा एफ आई भी होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 26 आएगा। फिर 26 को जो n इसको माना जाता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा चेक करेंगे कि विच इज़ ग्रेटर, कौन सा नंबर इससे जस्ट ग्रेटर है। तो यहाँ पे 13, क्योंकि n/2 की वैल्यू 13 आई थी तो जस्ट ग्रेटर 14 आ रहा है। तो 14 के करस्पॉन्डिंग में जो एक्स आई है, एफ आई नहीं एक्स आई है, दैट विल बी मीडियन। कन्फर्म? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये 7 था ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसमें भी वही काम करना है। एक्स आई, पहले एक्स आई लिखिए। एक्स आई में कितना है? 15, 21, 27,
30, 35, ठीक है। और इसके बाद एफ आई में बोलिए 3, 5, 6, 7, 8। इसके जस्ट बाद बच्चों क्या बनाएंगे हम, ठीक है, सी एफ बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 3 को आप यहाँ पहले लिख दीजिए 3, ठीक है। फिर 3 को इसमें ऐड करिए, तो 3 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 8, समझ में आई बात। फिर 8 को इसमें ऐड करिए, आंसर मिलेगा 14। फिर 14 को इसमें ऐड करिए, ठीक है, तो आंसर मिलेगा व्हाट, 21। फिर 20 को 1 को 8 में ऐड करिए तो मिलेगा 29। क्लियर है, समझ में आया। पहले कम जो एफ आई है उसको लिख दीजिए सी एफ के जस्ट नीचे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम बन रहा है उसमें 3 रखिए। फिर 3 को अल्टरनेट 5 में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखिए। फिर 8 को 6 में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके जस्ट नीचे। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। क्लियर, ये समझाने के लिए इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ में आया। अब इसके बाद ये थोड़ा सा सही कर लो, 3, 8 है, इसको सही से लिख लो 3, इसको कायदे से लिख दीजिए। 3 है, 8 है, 14 है, 21 है और 29 है। अब इसके बाद सोचिए सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये सिग्मा एफ आई क्या हो रहा है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यानी एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई बाई 2, एन बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 29/2। 29/2 को जब आप डिवाइड करेंगे 14.5 आएगा। बोलिए ये सही है ना, चेक कर लीजिए। 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 3 में 5 ऐड किए 8, ठीक है, 3 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 14 में 7 ऐड करेंगे 21 हो गया, 21 में 8 ऐड करेंगे 29। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू n/2 की वैल्यू आई है, ज़रा ध्यान दीजिए, n/2 ये इक्वल है सिग्मा एफ आई बाई 2, ये इक्वल आ रहा है 14.5। इससे जस्ट ग्रेटर, ठीक है, इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ में कौन सी वैल्यू आ रही है, 20 क्यों ये आ रहा है नंबर कलर, हाँ ये 21। अब 21 इसके करस्पॉन्डिंग में एक्स आई के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 13। तो ये जस्ट ग्रेटर नंबर इज कितना, 21 एंड द करेस्पॉन्डिंग नंबर इन एक्स आई इज कितना है, 30। समझ में आया। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन आपका मीडियन इज इक्वल टू 30 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना, बोलिए एकदम क्लियर। हाँ, अब इसके बाद जब मीडियन का पता हो गया तो एक कॉलम है एक्स आई माइनस एम, इसका मॉड, ठीक है, गेट कर लीजिए। एक्स आई यानी 15 माइनस 30 विल बी व्हाट, 15, पॉजिटिव है ना। 21 माइनस 30 बोलिए 9 हो जाएगा। 27 माइनस 30 व्हाट, ठीक है, 3। और 30 माइनस 30 विल बी 0।
अब इसके बाद 35 माइनस 30 विल बी व्हाट 5, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 15 5 20 4 24 3 27 3 3 2 32 32 आया, 32 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब 32 किसकी वैल्यू आई, 32 किसकी वैल्यू आई है, इसकी। यानी यहाँ पे कॉलम बना दीजिए एक और, एक्स मॉड एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई माइनस एम, तो एक्स आई 15 है और 30 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला 30, दूसरा 9 और तीसरा 3 और इसमें 0। ठीक है, किसमें 0, 30 में, और 35 में 5, ये हो गया। अब इसका जो सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम, एम इज इक्वल टू कितना मिला था, याद है, 32। कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये 15 आया ना, सॉरी, ये तो 15 है। ठीक, तो 5 3 8 9 8 17 32, अब सही है ना, 9 5 14 3 17 3 20 2 22। ठीक है, 32। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, इसको चेक कर लीजिए। तो एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एफ आई से, तो 45, बोलिए 15 3 दा 45, ये भी 45, समझ में आ रहा है। और ये 18 18 व 6 3 दा 18, 7 0 0 7 0 0 और 40। क्लियर हो गया, कौन सा, ये 15 3 ज़ा 9 5 ज़ा 6 3 ज़ा 7 0 8 5, इसको जब ऐड करेंगे 5 5 10 10 और ये 18 और 5 9 10 और ये 14। क्लियर है, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या, 29। जल्दी से 148 में 29 से डिवाइड करिए, कितना, देखिए आंसर मिला ही पहले। हाँ ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब एक कॉलम और बनेगा, पहले हम थोड़ा सा ये ऐसे इसको इधर, इसको इधर, ठीक है, समझ में आया। और ये रफ है बच्चों, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा उधर कर लो। इसमें कॉलम कौन सा कॉलम रहेगा, एफ आई एक्स आई माइनस एम, मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ठीक है, चलिए एफ आई का जो इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 और ये 3 45, समझ आ रहा है, 45, फिर इसको उठाइए, इसको 40, ठीक है, फिर उसके बाद इसको लीजिए, इसको लीजिए 18 और इसको लेंगे व्हाट 0 और 8 5 ज़ा 40। ठीक,
चलिए अब इसको ऐड करेंगे, इसका एडिशन, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, इसका रिजल्ट कितना आया था, याद आ रहा है? 8 5 13 कितना आया था? 8 5 13 3 और 5 9 10 143 आया था, है? हाँ कितना, हाँ अरे सॉरी, हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पे 45 है, ठीक। तो 148। अब इसके बाद जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये इक्वल 148 डिवाइडेड बाई 29, आंसर विल बी व्हाट, 5.1। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेज 9 and 10। चलिए तो क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में क्या, 0 to 100, 0 to 100, फिर 100 to 200, ठीक है, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, बस 600 to, और है, हाँ 700 to 800। इसको क्लास इंटरवल, ये क्या है, क्लास इंटरवल। चलिए ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। अब इसका जो है नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी दी है एफ, एफ की वैल्यू गिवन है, 1 मिनट, एफ, एफ के कॉलम में लिखिए बच्चों, चलिए 4 है, 8 है, 9 है, 10, 7 5 4 एंड व्हाट 3, ठीक है। अब इसके बाद मिड पॉइंट निकालिए, क्या निकालना है, मिड पॉइंट, यही ना। चलिए मिड वैल्यू है, इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट से, तो यहाँ पे लिखिए मिड, मिड पॉइंट से, ठीक है। चलिए अब मिड पॉइंट में क्या, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाई 2, याद रखिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बोलिए 50। ये 100 और 200 300, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बोलिए, समझ में आया। और ये 250 हो जाएगा, यानी 100 100 जोड़ते चल जाइए, ये 350 हो जाएगा, समझ में आया। ये 450 हो जाएगा, ठीक है, ये 550 हो जाएगा, समझ में आया।
और हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा 650 और लास्ट वाला 750। ठीक, ये 8 7 1500, 1500 का हाफ 750। और सबसे आसान तरीका ये है, इधर इधर देखो, 0 0 और 100 ऐड करेंगे, यानी ऐसे ऐड करना, 0 प्लस 100/2, यानी 100/2 मिला, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 50। अब इसका भी देख लो, 100 100 प्लस 200/2, तो ये 300/2, इट्स रिजल्ट 150। अब 50 और 150 के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का। अब वही 100 ऐड करते चले जाओ, ठीक है। ये 150 तो 250, 350, 450, 550, 650, 750। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ये मिड पॉइंट है, क्लियर। अब इसके बाद अब मिड पॉइंट हो गया ना, इसको एक्स नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, एक्स से। इसका नाम दे दीजिए एक्स से, मिड पॉइंट ये आपका क्या है, एक्स। अब ये कॉलम बनेगा एफ एक्स का, ये जो कॉलम है आपका एफ इंटू एक्स का, इंटू कर दीजिए फटफट। चलिए, ये 200 क्या मिलेगा, ये 200, ठीक है। और ये 1200, ये इसका है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 3500 और ये हो गया। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, मिला लीजिए। ये इसके साथ है, ठीक है। 450 का इंटू करेंगे 200, मिला लीजिएगा। ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, और ये देखो ये थोड़ा सा उधर भाग गया है, इसको लाइए इधर। 3500 था बच्चों। ठीक, तो ये आपका इसके साथ और ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्लियर। अब आपको मालूम है मीन निकालना है ना, क्या पूछा है, देखिए, डेविएशन अबाउट द मीन, मीन निकालना है। तो फार्मूला है पहले एक्स बार का, यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे, फटाक से इसको ऐड करिए, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो इसका नाम पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ये बच्चों 0 से 0 हो गया, और ये 5 5 10 10 15 20 हो गया, कैरी 2, फिर 2 2 4 2 6 2 8 8 5 13 14 14 और 21 27 और 29, फिर 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11 3 14 14 2 16 1 17। देखिए, मिला लीजिए, 1007 नहीं 17,900। हाँ,
हाँ मिलाओ। हाँ तो ये 17,900, तो 17,900 अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको जोड़िए, ये एफ आई है, ठीक है। कितना हुआ? 4 3 7 5 12, 12 7 तो 19 29 38, 38 2 40 2 50, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 3 15 और देखिए 358 आया होगा, ये मीन आया, ठीक है। 5 थे 15, 7 में 5 गए 2, 5 25, 5 8 है 40, 358। क्लियर हो गया? हैं? अब इसके बाद जो काम है, ये तो मीन निकला, मीन के बाद क्या काम है, ये 358 मीन निकला, मीन यानी एक्स बार यहाँ लिख दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू 358, और इसके बाद मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स आई कहाँ पे है, ये है, यही एक्स आई है, 50 माइनस 358, बोलिए फटाफट एकदम। तो 308 मिला, सही है ना। फिर उसके बाद 150 माइनस 358, इसको चेक करिए, 208, सही है। और उसके बाद 250 पे आ जाइए, 250 माइनस 358, 108, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा था, 350 माइनस 358, ये क्या मिला, 8, ओनली 8 मिला, ठीक है। उसके बाद है 450, 4, एक मिनट, 450 माइनस 358 कितना मिला, 92, ठीक है। उसके बाद 550 माइनस 358 है 192। अब इसके बाद 650 माइनस 5 358 कितना मिला, कितना, 358 है ये, और ये 6 है, 92 तो मिलेगा ही। उसके बाद 5 में से 3 गए 2, 298, 92 मिलेगा, 750 माइनस 358, तो ये मिलेगा तुम्हारा 7 है ना, तो 6, 392। क्या, कैसे माइनस कर रहे थे? अरे 100 का डिफर चल रहा है, 100 का डिफरेंस, सही है ना। अब इसको क्या करना है मालूम, अभी जोड़ना नहीं है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। हाँ सीधा लिख रहे हैं, 3, ये हटा दे पहले, उसी में लिख देंगे ना, हाँ तो ये चला, ये कौन सा था, एक्स आई था ना अभी, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक, इसका कॉलम है, इस कॉलम में लिख दीजिए
किसको डबल कर दें? ये 300 यही ना, 308 और 208 और 108 008 और 092 192 292 एंड 392। क्लियर? अब इसके बाद F5 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये हो जाएगा FI मॉड XI माइनस X बार। ठीक है, चलिए FI कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना? हाँ, चलिए 4 बटे 32, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद 8 64 8 दूना 16, ठीक है ना? हाँ, समझा? इधर FI इधर है, ठीक है। और 9 9 8 72 और 9 कम में 9, ठीक। 972 इंटू करो ना, फिर 9 का हो गया। अब 10 का 10 बटे 80 हो जाएगा, 10 बटे 80, ठीक। और ये 7 का 92 में करो, 7 दूना 14, 7 9 63 और 1 64 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का हो गया 5, 5 का इससे करो, 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46 और 5 कम में 5 4 9, 960 आया। और 4 से 4 दूना 8, 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 3 9 2 11, ठीक। 1000 100 दूसरा आ रहा है। अब सब इसको जोड़ो, गाड़ी में रखे रहो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें कि ऐसे ही रहने दें, थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए ना। तो ये थोड़ा सा मिला लो, ये किसके साथ है। देखो बच्चों, ये इसका रिजल्ट है और ये इसका रिजल्ट है, ये इसका है, ये इसका रिजल्ट है और ये इसका, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। हाँ, FI यहाँ ध्यान दीजिएगा, FI क्या है? FI यहाँ पे है, FI ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। देखिए XI मॉड XI माइनस X बार का ये है और उसी में FI है, ये FI है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 में तो 1232 मिलेगा। इसी तरीके से 8 से करिए, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे, 7 से करेंगे, 5 4 3 किस में करेंगे मालूम है ना? किस में करेंगे? इसमें करेंगे, मॉड XI माइनस X बार में, तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसका जो सिग्मा है बच्चों, सिग्मा FI मॉड XI माइनस X बार का रिजल्ट बोलो। इसका रिजल्ट आएगा 77896। अब इसके बाद आप ये सिग्मा FI है, इसका रिजल्ट 50 है, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, यही है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला सिग्मा FI मॉड XI माइनस X बार, क्लियर, अपॉन सिग्मा FI, ये इज इक्वल टू 7896 divided by 50. After dividing we get the result what?
157, देखिए मिला लीजिए, ठीक है ना, 157.92, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे।